श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। जैसा कि आप लोगों ने सुना भाग संख्या 3 में कि सुदर्शन चक्र जब से उनको प्राप्त हुआ है तब से उनकी मानसिक दशा बदल चुकी थी। वे उसकी शक्ति कार्यों और इसके उचित समय पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगे थे। अब उनकी दृष्टि दूर तक भविष्य में उड़ान भरने लगी थी। शक्ति का यह आभास देह, मन और काल से भी परे था। वे अब साधारण मानव नहीं थे। भाग नंबर 4। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के बारे में सोच रहे थे, तभी गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करबद्ध अभिनंदन कर कहा, मैं करवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रृंगाल हिंसक प्रतीका हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? श्री कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सात्विकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृंगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रृंगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण राजप्रसाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रृंगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रृंगाल ने चीख कर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी कृष्ण का मन मचल गया उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने का। अब मौका था कि इसे आजमाया जाए। उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी अंगुली पर गरगर करने लगा वह प्रलयकारी चक्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रृंगाल का सर धड़ से अलग कर पुनः अंगुली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर से सेनाएं देखती रह गईं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य की चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रृंगाल से मुक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने श्रृंगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहाँ का राजा नियुक्त किया तथा उसको उपदेश देकर वे वहाँ से चले गए। वहाँ के बाद कुंतल, अस्मक जनपदों को पीछे छोड़ते हुए यादवों की सेना ने विदर्भ में पंडाल डाला। जहाँ पंडाल डाला था वहाँ से कुछ योजन दूर पर ही कौंडिन्यपुर था, जहाँ के राजा भीष्मक जरासंध से हाथ मिला चुका था। उनका पुत्र रुक्मी था जो शिशुपाल का मित्र था। रुक्मी की बहन ही रुक्मिणी थी। उसके और भी भाई थे। दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और आगे की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आगे की कथा भाग संख्या 5 में आप लोगों को सुनने को मिलेगी कि श्री कृष्ण ने कैसे किया रुक्मिणी के साथ विवाह। प्रेम से बोलो मुरली मनोहर श्याम की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो।